अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हमारे चैनल होप 365 में खुशामदीद। नाजरीन, कभी कभी हमारे पास डेटा मैनिपुलेशन की ज़रूरत होती है और हमें डैशबोर्ड बनाने की ज़रूरत पेश आती है। डैशबोर्ड में हम आज एक प्राइमरी सब्जेक्ट सीखेंगे जिसमें हम रेडियो बटन के ज़रिए मुख्तलिफ टेबल्स और उनके चार्ट्स को स्विच करेंगे। ये ट्रिक हमें डैशबोर्ड बनाने में बहुत मदद फराहम करेगी। आप यहाँ पर स्क्रीन में देख सकते हैं कि हम जब नॉर्थ वेस्ट पर क्लिक करेंगे तो नॉर्थ वेस्ट से रिलेटेड बाय रीजन का डेटा यहाँ पर आता है और इंटरेक्टिवली जो चार्ट हैं और जो टेबल हैं वो अकॉर्डिंगली स्विच हो जाता है जो हम किसी भी रेडियो बटन पर क्लिक करते हैं। इसी तरह हम सेल्स रिप्रेजेंटेटिव पर क्लिक करते हैं तो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का टेबल और चार्ट दोनों इंटरेक्टिवली चेंज होती जाती हैं। ठीक है, ये कैसे होता है, हमने इसको 3 जगहों पर मैनिपुलेट किया है। तो ये सब हम आज की वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे फ्रॉम स्क्रैच टू लेट यू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ रेडियो बटन टू स्विच द टेबल्स एंड चार्ट्स अकॉर्डिंगली। तो नाजरीन, हमारे पास ये एक टेबल बनी हुई है, इसको मुझे सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा टू डायनेमिक टेबल ताकि मैं जो डेटा ऐड करता जाऊं तो मेरा डैशबोर्ड भी इंटरेक्टिवली अपडेट होती जाए। तो मैं सिलेक्शन लूंगा और कंट्रोल टी दबाऊंगा। यहाँ पर मैं कहता हूँ माई टेबल हैज हेडर रो का चेकबॉक्स लगाऊंगा, ओके दबाऊंगा तो मेरी टेबल एक डायनेमिक टेबल बन गई। यहाँ पर मैं जो डेटा इंसर्ट करूंगा मेरी जो डैशबोर्ड होगी ऑटोमेटिकली अपडेट होती जाएगी। यहाँ प्लस साइन पर क्लिक करके एक नया शीट लूंगा, इस शीट को डबल क्लिक करके रीनेम करूंगा न्यू डैशबोर्ड के नाम से। ग्रिड लाइंस को खत्म करने के लिए व्यू के टैब में जाकर ग्रिड लाइंस का अनचेक करूंगा और मेरे पास क्लियर डैशबोर्ड आ जाएगी। यहाँ पर सबसे पहले मुझे रेडियो बटन अप्लाई करने हैं। रेडियो बटन अप्लाई करने के लिए मुझे डेवलपर के टैब में जाना पड़ेगा। डेवलपर का टैब अगर आपके एक्सेल में नहीं है तो आप राइट क्लिक करके किसी भी जगह पर कस्टमाइज द रिबन में जा सकते हैं और वहां पर ये वाली जो डेवलपर ऑप्शन है इस पर चेक मार्क लगा के ओके दबाएं। मेरे पास इसको लाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मैं कैंसिल लगाता हूँ। सबसे पहले मुझे रेडियो बटन चाहिए। रेडियो बटन अप्लाई करने के लिए मैं डेवलपर के टैब में जाऊंगा, यहाँ पर कंट्रोल के सेक्शन में इंसर्ट की लगाऊंगा और फॉर्म कंट्रोल्स के नीचे ये वाली जो ऑप्शन बटन जिसे हम बोलते हैं ये क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक रेडियो बटन बन जाएगी। यहाँ पर मैं रेडियो बटन अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, ये रेडियो बटन नंबर 1 हो गई। मुझे सेल्स बाय रीजन को लाने के लिए 3 रेडियो बटन्स चाहिए। ठीक है, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट। तो न्यू डैशबोर्ड में मैं आऊँगा और यहाँ पर मैं कंट्रोल की दबाऊंगा। कंट्रोल की दबाने के साथ मेरी माउस जो है वो इस तरह की बन जाएगी। मैं इसको कॉपी करूँगा इधर और फिर दोबारा इसको कॉपी करूँगा इधर। मैं क्विकली इसको रीनेम कर देता हूँ। नाजरीन, ये रीनेम हो गई। अब मैं इसको क्विकली फॉर्मेट करता हूँ थ्रू शेप फॉर्मेट में। राइट क्लिक करके पहला वाला सेलेक्ट करूंगा, फिर शिफ्ट के साथ दूसरा, फिर शिफ्ट के साथ तीसरा वाला। ठीक है, और शेप में आकर इसको अलाइन करूंगा, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली। मेरे पास रेडियो बटन्स बन गई। थोड़ा सा मैं इसको और भी नज़दीक करूंगा एक दूसरे के। ये मेरे पास रेडियो बटन बन गई। इसको मैं एक लिंक दूंगा क्योंकि ये वाली रेडियो बटन किसी भी सेल रेफरेंस को रेफर करेगी। मैं पहले वाली रेडियो बटन पर राइट क्लिक करूंगा और फॉर्मेट कंट्रोल में जाऊंगा। फॉर्मेट कंट्रोल पर जब मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास फॉर्मेट कंट्रोल की एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगी। मैं इधर चेक का ऑप्शन लगा देता हूं। ठीक है, चेक ऑप्शन मींस कि अगर वेस्ट चेक हो जाए तो इसको रेफर करो सेल लिंक के साथ। कौन सी लिंक? मैं यहाँ पर RST यानी R के आगे जितने भी सेल्स हैं या जितने भी कॉलम हैं वो इसके लिए मुख्तस कर रहा हूँ ताकि मुझे रेफरेंसिंग में कोई मसला ना हो। ठीक है, मैं सेल लिंक मिनिमाइज करूंगा और R वाली R1 इसका रेफरेंस होगा। मैं नीचे इसको मैक्सिमाइज करता हूँ, ओके दबाता हूं तो आपके पास पहली वाली ऑप्शन जो है 1 आ गई। दूसरी वाली ऑप्शन आपके पास है साउथ वेस्ट जो 2 को रिप्रेजेंट करती है और तीसरी वाली ऑप्शन आपके पास है नॉर्थ वेस्ट जिसको 3 रिप्रेजेंट करता है। अब एक्सेल इसको क्या समझ रहा है? एक्सेल में चूंकि हमारे पास सिर्फ ये 3 ही रेडियो बटन हैं और ये स्मार्ट इनफ है, जो ही हम एक ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो दूसरी ऑप्शन अनचेक हो जाएगी ऑटोमेटिकली। क्योंकि डैशबोर्ड में मुझे बहुत सी जगहों पर रेडियो बटन के ग्रुप्स चाहिए होते हैं तो उसको ग्रुप में लाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं डेवलपर के टैब में जाऊंगा और कंट्रोल्स ही के सेक्शन में इंसर्ट पर क्लिक करूंगा। अंडर द फॉर्म कंट्रोल्स में ये वाली जो ग्रुप बॉक्स हैं इस पर क्लिक करूंगा और इसको इधर ड्रैग करूंगा। अब ग्रुप बॉक्स नंबर 4 आ गई। इसको मैं रीनेम करता हूं विद सेल्स बाय रीजन।
तो व्यूवर्स यहाँ तक तो सब कुछ सही सलामत हो गया। हमारे पास वेस्ट को रिप्रेजेंट करती है नंबर 1, साउथ वेस्ट को रिप्रेजेंट करती है नंबर 2 और नॉर्थ वेस्ट को लिंक किया गया है R1 सेल के साथ टू रिप्रेजेंट नंबर 3। अब मुझे डेटा को सेल्स डेटा से इधर लेकर आना है। मुझे कौन सा डेटा लेकर आना है? सेल्स रीजन वाली डेटा लेकर आनी है। तो सेल्स रीजन वाली डेटा को लेकर आने के लिए मुझे सिर्फ ये 2 कॉलम्स का डेटा चाहिए, ठीक है। इसके लिए मैं फिल्टर का फंक्शन यूज़ करूंगा, इक्वल टू फिल्टर। अरे में मैं लूँगा लास्ट के 2 कॉलम्स, क्योंकि रीजन का मुझे इतना नहीं चाहिए, तो लास्ट के 2 कॉलम का डेटा मुझे अरे में चाहिए। इसमें इंक्लूड करना है मुझे रीजन की फील्ड। रीजन शुड इक्वल टू R1। इसको मैं कन्वर्ट करूंगा टू एब्सोल्यूट रेफरेंस बाय प्रेसिंग F4 की। अब यहाँ पर मेरे सामने वैल्यूज आएंगी, 3 आएगा या 2 आएगा, लेकिन उसको इंक्लूड नहीं किया जा सकता। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए मुझे एक फंक्शन यूज करना है। मुझे नंबर्स को ट्रांसलेट करना है इनटू टेक्स्ट, यानी 1 इक्वल होना चाहिए वेस्ट के, तो उधर ये आना चाहिए। 2 इक्वल होना चाहिए साउथ वेस्ट के, तो साउथ वेस्ट का डेटा लेकर आना चाहिए। तो उसके लिए मैं इक्वल साइन के बाद स्विच का फंक्शन यूज करूंगा, SWITCH। टेप की दबाऊंगा। एक्सप्रेशंस में मुझे R1 का डेटा चाहिए, फिर मैं कॉमा लगाऊंगा। अभी आगे के जो आर्गुमेंट हैं, मैं एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू से ट्रांसलेट करूंगा। एक वैल्यू मेरे पास है 1, कॉमा ट्रांसलेट दिस वैल्यू 1 इनटू डबल कोट्स वेस्ट, फिर वैल्यू 2 विद साउथ वेस्ट, फिर वैल्यू 3 इनटू नॉर्थ वेस्ट, और फिर parenthesis close for switch, then parenthesis close for filter and then hit enter। अब मैं वेस्ट पर क्लिक करूंगा तो वेस्ट वाला जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं उससे रिलेटेड डेटा आ जाएगी। मैं इधर लगाता हूं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एंड सेल्स का डेटा, ठीक है। कॉपी पेस्ट, इनका जो हेडर है वो मैं लगा देता हूं। और आप देख सकते हैं साउथ वेस्ट में हमारे पास कुछ भी डेटा अवेलेबल नहीं है। अब साउथ वेस्ट हमारे पास एरर दे रही हैं, हम चेक करते हैं क्या एरर है। पूरा फार्मूला चेक करता हूं। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम यह है, इसमें मैंने स्पेलिंग गलत लिखी थी, साउथ वेस्ट, यानी ये वाली सेम स्पेलिंग नहीं लिखी थी। तो मैं सेम स्पेलिंग रखूंगा इधर। स्पेलिंग में अगर मिस्टेक होगी तो आपके फार्मूले में भी मिस्टेक होगी। तो ये गिगी का डेटा प्रीडी और जून ने सेल्स की है, ठीक है। आगे मुझे चार्ट इंसर्ट करना है। चार्ट के लिए मैं क्या करूंगा, मैं पूरा रेंज सेलेक्ट करूंगा किसी भी रीजन का, और फिर इधर एक छोटी सी आइकन अवेलेबल होगी जिसको हम क्विक एनालिसिस टूल भी बोलते हैं। इसको मैं क्लिक करूंगा तो नीचे मेरे पास ऑप्शंस आ जाएंगे जिसके जरिए हम डायरेक्ट फॉर्मेटिंग, डायरेक्ट टोटल, डायरेक्ट चार्ट अप्लाई कर सकते हैं। मैं चार्ट में आ जाऊंगा और यहाँ पर मुझे क्लस्टर्ड चार्ट चाहिए, ये वाली चार्ट चाहिए। मैं क्लिक करूंगा इधर, ये वाला चार्ट मुझे यहाँ पर लेकर आ गई है। अब मुझे यहाँ से वैल्यूज खत्म करने हैं। मैं सेलेक्ट करूंगा वैल्यूज को, डिलीट बटन के जरिए इसको खत्म करूंगा। चार्ट के बाहर पर राइट क्लिक करके एड डेटा लेबल्स अप्लाई करूंगा ताकि डेटा लेबल्स अप्लाई हो जाए। अब मैं जू कोई भी रीजन सेलेक्ट करूंगा तो मेरी डेटा अपडेट होती जाएगी। आप देख सकते हैं ये मेरी डेटा अकॉर्डिंगली अपडेट हो गई। अब यहाँ पर सबसे बड़ा मसला क्या आ रहा है? सबसे बड़ा मसला जो है वो सेल्स का आ रहा है, क्योंकि सेल्स मुझे हर एक के लिए एक अलग अलग टाइटल चाहिए। जब साउथ वेस्ट में क्लिक करूंगा तो साउथ वेस्ट से रिलेटेड टाइटल इधर आनी चाहिए। तो ये सब टाइटल लेकर आने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इधर एक ऑप्शन अप्लाई करूंगा। मैं इधर क्या करूंगा, इस सेल लोकेशन में आ जाऊंगा और यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला अप्लाई करूंगा टू शो द सेल्स, टू शो द टाइटल ऑन द टेबल्स। यहाँ मैं स्विच का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, इक्वल टू स्विच टेप की एक्सप्रेशन विल बी R1, कॉमा वैल्यू 1। वैल्यू अगर 1 हो तो ये रिप्रेजेंट करे वेस्ट को, ये रिप्रेजेंट करे सेल्स चार्ट वेस्ट रीजन between the quotes, comma 2 should represent sales chart dash south west region। यहाँ पर मैंने कोट बिगिन नहीं किए हैं। देन कॉमा 3 कॉमा should be between the quotes sales chart north west region, कोट्स क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब यहाँ पर मेरे पास ये वाली शीट आ गई क्योंकि ये 2 के बराबर है, ठीक है। मैं जब इधर वेस्ट लिखता हूँ तो इधर भी वेस्ट रीजन आ जाती है। अब मुझे क्या करना है, मैं इसके टाइटल में चला जाऊँगा और इधर फार्मूला बार में आकर इक्वल टू S1 अप्लाई करूँगा, इंटर अप्लाई करूँगा। तो जो हम कोई टेबल अप्लाई करेंगे तो हमारे पास इंटरेक्टिव चार्ट अकॉर्डिंगली आती रहेगी। तो ये है हमारे पास इसके ऑप्शन। ये तो हो गई इंटरेक्टिव डैशबोर्ड। ये डैशबोर्ड जो पहले मैंने बनाई थी
वो तो एक अलग डैशबोर्ड थी, उसकी डिज़ाइन भी अलग हुई थी। इसकी डिज़ाइन में अलग करता हूँ। मतलब इस बात का है कि हम समझ सकें कि रेडियो बटन कैसे काम करती हैं और कहाँ कहाँ पर अप्लाई होती हैं। तो ये चार्ट मैं थोड़ा नैरो करूँगा, यहाँ तक काफ़ी है। इसी तरह मैं एक और इंटरेक्टिव चार्ट लेकर आना चाहता हूँ टू रिप्रेजेंट सेल्स डेटा बाय सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। तो उसके लिए मैं रेडियो बटन क्विकली अप्लाई कर देता हूँ। एडिट करता हूँ इसको अकॉर्डिंग टू सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स। अब मुझे यहाँ पर एक ग्रुप अप्लाई करना है, क्योंकि मुझे आगे भी रेडियो बटन्स अप्लाई करने होंगे, तो इसके लिए मैं यहाँ पर भी इसको ग्रुप में लगा देता हूँ। तो डेवलपर टैब में जाकर मैं इंसर्ट का ऑप्शन लगा देता हूँ और इधर से मैं ग्रुप बॉक्स ले लेता हूँ और पूरा एक बड़ा सा ग्रुप बॉक्स इधर लगाता हूँ। इसको रीनेम करता हूँ विद सेल्स बाय रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा, उधर जाने से पहले मैं चार्ट की तरफ आ जाऊं। मैं चाहता हूं कि चार्ट आ जाए बिल्कुल सॉर्टिंग ऑर्डर में, जो बड़ा हो वो सबसे पहले आ जाए, जो छोटी सेल्स हो वो सबसे आखिर में आ जाए। तो मैं यहाँ पर फार्मूला में सिर्फ इधर सॉर्ट का ऑप्शन लगा देता हूँ। इसके लिए हमारे पास सॉर्ट का फार्मूला अवेलेबल है। अरे मेरा फिल्टर होगा, ठीक है, पूरे का पूरा, और इधर मैं कॉमा लगाता हूँ। सॉर्ट इंडेक्स कौन सी होगी? कॉलम नंबर 2 होगी, यानी सेल्स। और फिर कॉमा लगाता हूँ। असेंडिंग में आना चाहिए, डिसेंडिंग में आना चाहिए, मुझे असेंडिंग में चाहिए। और फिर मैं सॉर्ट के फंक्शन को क्लोज करने के लिए पहले से क्लोज करता हूँ, एंटर लगाता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये असेंडिंग केस में आ गई। अब जो हम साउथ वेस्ट या कोई भी डेटा अप्लाई करना चाहें तो ये असेंडिंग ऑर्डर में आएगी। अब बाय सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की तरफ मैं दोबारा आता हूँ और यहाँ पर मुझे सेल रेफरेंस चाहिए। सेल रेफरेंस एस वाली तो ऑलरेडी मेरे पास कवर्ड है, अभी मुझे टी वाली कवर करनी है, या क्यू वाली में कवर करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ और फॉर्मेट कंट्रोल में आता हूँ। चेक लगाकर सेल लेंथ कौन सी होगी? क्यू होगी, Q1 एक्सपेंड करके ओके लगाता हूँ। तो 1 गीगी, 2 फॉर फ्रीडी, 3 फॉर जून एंड 4 फॉर चिन। अब मुझे क्या करना है? मुझे बाय सेल्स रिप्रेजेंटेटिव डेटा लेनी है, लेकिन यहाँ पर मुझे शो करना है रीजन को और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को शो नहीं करना है। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का कॉलम शो नहीं करना है। मुझे कौन कौन से कॉलम चाहिए? मुझे ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम चाहिए। मैं कंट्रोल की के साथ दोनों सेल सेलेक्ट करके इधर एक हेडर बनाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। अच्छा, फॉर्मूला मुझे अप्लाई करना है तो मुझे रीजन से लेकर सेल्स तक सारे का सारा डेटा एज अरे लेनी है। उसके बाद क्या करना है? मुझे एक ट्रिक यूज़ करनी है, क्योंकि मुझे एडजेसेंट कॉलम नहीं चाहिए, ये सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कॉलम नहीं चाहिए। तो ये वाली फ़िल्टर ऑप्शन दूसरे वाली फ़िल्टर फंक्शन से मुख्तलिफ है। फ़िल्टर फंक्शन के बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो इंग्लिश में अपलोड की हुई है, आप ऊपर की जानिब लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ फ़िल्टर अप्लाई कर देते हैं, इक्वल टू फ़िल्टर अरे में मुझे तीनों कॉलम चाहिए, फ्रॉम रीजन थ्रू सेल्स। फिर कॉमा, इंक्लूड क्या चाहिए? इंक्लूड मुझे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, इक्वल टू दिस Q1। यहाँ पर मैं अगेन स्विच वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ, इक्वल साइन के बाद स्विच Q1 को मैं एब्सोल्यूट रेफरेंस बनाना चाहता हूँ, कॉमा वैल्यू 1 क्या होगी? फॉर 1 कॉमा इक्वल टू चिन गीगी, 2 फॉर फ्रेडी, 3 फॉर जून, 4 फॉर चिन, और फिर स्विच के फॉर्मूले को क्लोज करता हूँ, ठीक है। इसी तरह मैं फिल्टर का फंक्शन भी क्लोज कर देता हूँ, एंटर दबाता हूँ। आप देख सकते हैं ये दरमियान में सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को भी सामने लाया, क्योंकि हमारे पास चिन तो ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो मुझे ये वाला सेल नहीं चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा? मैं अगेन इसी फॉर्मूला में जाऊँगा बाय डूइंग डबल क्लिक, और यहाँ पर फिल्टर के अंदर फिल्टर का फंक्शन यूज़ करूँगा। मैं दोबारा फिल्टर का फंक्शन अप्लाई करता हूँ। मेरा एरे जो है पहली वाली फिल्टर होगी, कॉमा इंक्लूड में क्या आएगा? यहाँ पर मैं कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करूँगा। कर्ली ब्रैकेट ओपन, मुझे पहला वाला कॉलम मेरा रीजन है, दूसरा वाला कॉलम मेरा जो है वो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का है, और तीसरा वाला कॉलम सेल्स का है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 1, यानी वो एक्टिव चाहिए। दूसरा वाला कॉलम जो कि सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का है वो ऑफ चाहिए, ऑफ मीन 0, और तीसरा वाला कॉलम जो सेल्स का है वो एक्टिव चाहिए। यहाँ पर मैं
इसको क्लोज कर देता हूँ और फिर ये जो फिल्टर वाली फंक्शन है उसको क्लोज करने के लिए पेरेंथेसिस क्लोज एंटर दबाता हूँ तो आपके पास 2 ही कॉलम्स आ गया। अब आप किसी भी सेल रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट करना चाहें तो उससे रिलेटेड डेटा एक्सपेंड और कोलैप्स होती जाएगी। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर जो क्विक एनालिसिस का टूल है इसके थ्रू मैं एक टेबल चार्ट लूँगा और ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, आप देख सकते हैं मेरे पास सेल्स आ गई रिलेटेड टू सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। ये इसको मैं इधर अरेंज करूँगा। ठीक है, यहाँ से वैल्यूज हटा देता हूँ बाई सेलेक्टिंग एंड प्रेसिंग डिलीट बटन और फिर इधर आकर बार्स पर राइट क्लिक करके एड डेटा लेबल्स अप्लाई करता हूँ। तो आप कोई भी डेटा आप सेलेक्ट करें सेम उसी तरह इंटरेक्टिव आएगी। यहाँ पर भी मुझे सेल्स नहीं चाहिए इस तरह की, तो यहाँ मैं क्या करूँगा, मैं इस 2 में आऊँगा और सेम वाला फार्मूला अप्लाई करूँगा। ठीक है, यहाँ R2 की जगह मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ Q1 और इसको मैं क्विकली चेंज करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सेल्स का टाइटल सेलेक्ट करके फॉर्मूला बार में जाकर इक्वल टू S2 एंटर दबाता हूँ। तो जू मैं अब सेल्स रिप्रेजेंटेटिव चेंज करूँगा तो उससे रिलेटेड चार्ट इंटरेक्टिवली चेंज होती जाएगी अलॉन्ग विद द टेबल। तो ये हो गई डैशबोर्ड जो सिंपल सी हमने बनाई है। इसी तरह हम दूसरे डैशबोर्ड भी बना सकते हैं विद दिस फंक्शन, लेकिन यहाँ पर तो हमने सिर्फ फिल्टर का फंक्शन यूज़ किया है। हम और भी फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं जैसा कि एक्स लुकअप, वी लुकअप और बहुत सारे फंक्शन। और नाजरीन, जिस तरह के हमने रेडियो बटन यूज़ की हम चेक बटन के साथ भी यही कर सकते हैं। सपोज अगर इधर सेल्स बाय रीजन में आपको साउथ वेस्ट का भी चाहिए और वेस्ट का डेटा भी चाहिए तो आप दोनों को चेक करने के लिए फिर चेक बॉक्स अप्लाई कर सकते हो, उसमें हम फिर और भी आगे काम कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारे पास एक सिंपल सी डैशबोर्ड, एक सिंपल सी ट्रिक जिसमें हमने रेडियो बटन का यूज़ करके चार्ट्स और टेबल्स को अकॉर्डिंगली स्विच किया है। ये एक ऐसी ट्रिक है जो इंटरेक्टिव डैशबोर्ड बनाने के टाइम बहुत ही कारआमद साबित होती है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे टू मैनिपुलेट द डेटा व्हेन मेकिंग अ सिंपल डैशबोर्ड लाइक बीटेड। इसके अलावा हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको हमारी नई नई वीडियोस आती रहें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।